हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप नंबर 6 का पहला जो प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 38 उसको कंप्लीट किया था। 38 कंप्लीट करने के बाद मैंने आप लोगों को 39 होमवर्क करने के लिए कहा था, जो कि एग्जैक्टली कॉपी है प्रॉब्लम नंबर 38 के, सिर्फ अमाउंट बदल गई थी, ठीक है। फिर आज के लेक्चर में मैं टाइप नंबर 6 का लास्ट प्रॉब्लम आपको पढ़ाऊंगी, प्रॉब्लम नंबर 41। आप बोलेंगे फिर प्रॉब्लम नंबर 40 का क्या करना है? प्रॉब्लम नंबर 40 तो आपने होमवर्क नहीं बोला था मैडम, क्या करना है? तो प्रॉब्लम नंबर 40 मैं अभी आपके साथ विद इन 5 मिनट हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कुछ भी नया नहीं है, स्टिल डिस्कस करके मैं आपको वो प्रॉब्लम होमवर्क दे दूंगी, ठीक है। चलेगा आपको? ऐसा चला नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 प्रैक्टिकल पढ़ने हैं और जिसमें नए पॉइंट नहीं है उसके ऊपर हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपके फोन का डेटा वेस्ट नहीं करेंगे, है कि नहीं। चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 40, वर्कआउट इन दी कॉस्ट शीट। सबसे पहले तो प्रॉब्लम नंबर 40 के ऊपर आप लोग होमवर्क लिख लो, ठीक है। वर्कआउट इन द कॉस्ट शीट फ्रॉम द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर मीटर ऑफ खाकी जीन। पर मीटर, कपड़े की बात चल रही है, कपड़े कैसे गिने जाते हैं बोलो? मीटर में गिनते या लीटर में? बोलो जल्दी, मीटर में गिनते। सो पर मीटर ऑफ खाकी जीन इन टेक्सटाइल फैक्ट्री फ्रॉम द डेटा फॉर द मंथ जून 2019, यानी आपका जो कॉस्ट शीट का पीरियड है वो 1 महीने का रहेगा। और यहाँ इस फैक्ट्री में क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है? टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, यानी कपड़े मैन्युफैक्चरिंग होंगे, राइट। कौन से बोलो? खाकी जीन, ठीक है। आगे चलो, तो खाकी कॉटन थ्रेड जो है वो मटेरियल रहेगा आपके लिए। आई रिपीट, खाकी कॉटन थ्रेड, थ्रेड यानी धागा, ठीक है। तो ये जो धागा है आपके लिए मटेरियल है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर है, ओके। फिर दिया है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में जाएगा, लिखेंगे आप F, वो 10% लेना है, ठीक है। कितना? डायरेक्ट मटेरियल का। तो डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट आपका लगभग 14,000 आएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर उन्होंने बोला है 2000 किलो मटेरियल लगा था, 7 रुपए पर केजी उसका रेट था, तो 2000 इंटू 7 करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल आपका 14,000 आएगा। और वो 14,000 का 10% लेंगे आप, तो इनडायरेक्ट मटेरियल मिलेगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड लिखेंगे F, फैक्ट्री का आइटम है, उसमें से वेरिएबल 50% लेना है डायरेक्ट लेबर के ऊपर और फिक्स्ड 100% लेना है डायरेक्ट लेबर के ऊपर। देखो इसके पहले भी जो प्रॉब्लम हमने पढ़ा था, ठीक है, वहां पर भी हमने वेरिएबल और फिक्स्ड ये दोनों पॉइंट पढ़ लिए थे, ठीक है। आगे, सेल ऑफ कॉटन थ्रेड वेस्ट। सेल ऑफ कॉटन थ्रेड वेस्ट अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे VIP। देखो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जहाँ पे कपड़े मैन्युफैक्चरिंग हो रहे उनके लिए सेल ऑफ कॉटन थ्रेड वेस्ट। कॉटन थ्रेड यानी कपड़े मैन्युफैक्चरिंग की स्टार्ट हुई, ठीक है, कपड़े बन रहे हैं और उसमें कुछ जो धागे हैं, ठीक है, वो वेस्ट हो गए। धागे जो है वो क्या हो गए? वेस्ट हो गए। तो ये है आपके लिए सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप। क्या है? सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, ओके। तो ऑब्वियसली सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप है और सेल है तो इनकम का आइटम है, राइट। इसके पहले भी आ चुका है, क्या करेंगे बोलो ना? क्या करोगे? माइनस करेंगे, ठीक है। आगे, ऑफिस ओवरहेड दिया है। अब देखो यहाँ पर जो सेल ऑफ कॉटन थ्रेड वेस्ट है, ठीक है, इसका अमाउंट नहीं दिया, आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। कितना किलो वेस्ट है? देखो तो 200 किलो वेस्ट है और उसको कैसे बेचा? 2 रुपए पर केजी के हिसाब से, 2 रुपए पर केजी के हिसाब से आपने उसको बेचा है, ठीक है। उसके बाद है ऑफिस ओवरहेड, कितना? 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है, ये तो ओ में जाएगा। उसके बाद टोटल आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन। आउटपुट का मतलब क्या होता है बोलो? प्रोडक्शन। तो यहाँ आउटपुट यानी प्रोडक्शन है, कितना? टोटल आउटपुट फॉर द मंथ 33,000 मीटर। कितना? 33,000 मीटर कपड़ा बना है,
उस फैक्ट्री में एक महीने में। तो आपके लिए प्रोडक्शन है 33,000 मीटर यानी यूनिट्स। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी प्रॉब्लम में कहीं पर भी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। तो देखो हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया, आप ही बताओ, ठीक है, कि प्रॉब्लम में बहुत कुछ नया था क्या? कुछ भी नया नहीं था। सिर्फ ये जो सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप का जो आइटम है, इसका अमाउंट आपको रेडीमेड नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। क्या बोला था उन्होंने? बोलो 200 किलो वेस्ट है, तो 200 किलो जो आपका वेस्ट है, ठीक है, ये 200 किलो वेस्ट कितने रुपए से बेचा है? 2 रुपए पर किलो के हिसाब से उन्होंने आपको बेचा है। ठीक है, बस तो आप होमवर्क करोगे, आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे इसके। 40 नंबर का प्रॉब्लम जब आप होमवर्क करेंगे उसके बाद एक नोट लिख लेना। वो नोट क्या है मैं अभी बता देती हूँ, पर आप 40 नंबर का प्रॉब्लम जो अभी हमने डिस्कस किया वो होमवर्क आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद उसी की प्रॉब्लम से रिलेटेड एक नोट लिखनी है, लिख लेना आप। मैं नोट अभी बता रही हूँ, लिखेंगे। नोट नंबर 1, इन द प्रॉब्लम ऑफ क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, आप उसको एज अ VIMP नोट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जहां जहां क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम आएगा वहां पर ये नोट अप्लीकेबल रहेगी, तो लिख सकते हैं आप VIMP नोट। ठीक है, VIMP नोट इन द प्रॉब्लम ऑफ क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, यानी जहां पे कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, इन द प्रॉब्लम ऑफ क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल ऑफ थ्रेड यानी धागा, सेल ऑफ थ्रेड स्क्रैप शुड बी डिडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, should be deduct from factory on cost. I repeat the line. In the problem of cloth manufacturing company, sale of thread scrap should be deduct from factory on cost. ठीक है, तो ये VIMP नोट आप लिख देंगे। ओके, तो बस, तो चलो ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 40, इसको आपको होमवर्क करना है। आंसर्स आप लोगों को एप्लीकेशन और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट हमको प्रॉब्लम लेना है, प्रॉब्लम नंबर 41। मैंने टेबल बना लिए हैं, आप सबसे पहले 40 कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, प्रॉब्लम नंबर 40 करो, फिर मैंने जो VIMP नोट बताई है उसको लिखो, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 41 के लिए आप टेबल बनाएंगे और वो टेबल सिर्फ 1 पेज का लगेगा। ठीक है, तो चलो ओपन आओ टेबल आप लोगों ने बना लिए होंगे। ठीक है, 1 पेज का टेबल बनाना था, बिल्कुल 10 मिनट में प्रॉब्लम को खत्म करेंगे, जल्दी जल्दी में। जल्दी का मतलब ये नहीं कि कुछ छोड़ देंगे, कुछ पकड़ेंगे, नहीं, प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, जो है प्रॉब्लम नंबर 41 देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। बी इंटर कंपनी रिसीव्ड एन इंक्वायरी लेटर फॉर द सप्लाई ऑफ 10,000 चेयर्स। इंक्वायरी लेटर आया है, मान लो कि आप मस्त एक फैक्ट्री ओनर हो, आपके फैक्ट्री में आपके पास एक इंक्वायरी लेटर आ गया कि वो बोलते हैं, आपके कस्टमर आपको बोल रहा है कि मुझे 10,000 चेयर का आपको ऑर्डर देना है। तो 10,000 चेयर का अगर मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, ठीक है, तो उसका कितना कॉस्ट लगेगा? 10,000 चेयर के लिए इंक्वायरी आपको लेटर आया है कि 10,000 चेयर का आपको अगर ऑर्डर मिलता है तो कितना खर्चा लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। पहला मार्किंग देखो, एस्टिमेटेड कॉस्ट आंसर ऐसा बोला है, यानी 10,000 चेयर के रिलेटेड आपको एस्टिमेशन दिया है। एस्टिमेशन का मतलब है अंदाज, एस्टिमेशन का मतलब क्या है? अंदाज है। ठीक है, अंदाज अपना अपना नहीं, वो 10,000 चेयर्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितने एक्सपेंसेस लगेंगे, इसका एक एस्टिमेट अमाउंट आपको दिया है, एक अंदाज दिया है। ठीक है, देखो रॉ मटेरियल है 1 किलो लगेगा ₹1 पर kg। क्या लगेगा 1 किलो? अगर प्लास्टिक चेयर्स है तो प्लास्टिक लगेगा, ठीक है, फोम की चेयर्स होंगी तो फोम लगेंगे, डिपेंड करता है, पता नहीं हमको वो क्या है। एनीवे, डायरेक्ट वेजेस नो मार्किंग, वेरिएबल ओवरहेड। अब देखो यहाँ ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है। अभी तक क्या हुआ,
अभी तक हमने जो प्रॉब्लम पढ़े उसमें फैक्ट्री का पॉइंट ऐसे आया था जहां में फैक्ट्री ओवरहेड में दो पार्ट दिए थे, एक वेरिएबल दिया था और एक, बोलो ना, एक फिक्स दिया था। लेकिन यहाँ क्या किया है, आपको वेरिएबल का पॉइंट दिया है और वेरिएबल में दो क्लासिफिकेशन है। वेरिएबल में एक फैक्ट्री का है और एक सेलिंग का है। देखो वेरिएबल में फैक्ट्री ₹2.40 पर आवर, तो लिखेंगे फैक्ट्री के ऊपर F, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का लिखेंगे S, ठीक है। फिर उसी प्रकार फिक्स्ड ओवरहेड का दिया है, फैक्ट्री 6000 का, यानी वो F में जाएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 14000, ये कहा जाएगा S में जाएगा, यानी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। मार्किंग कर दो, ठीक है। ओ मार्किंग वाला एक भी आइटम यहाँ पे नहीं था। प्रॉफिट दिया है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, बोला है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ, वहां सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए बेटा, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, करेक्शन है थोड़ा सा, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऐसा चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम को। बहुत ही छोटा सा क्यूट सा शॉर्ट एंड सिंपल आपका प्रॉब्लम है ये। लिखो रॉ मटेरियल। आप बोलेंगे मैडम आपने पीरियड नहीं लिखा, पीरियड मेंशन ही नहीं है ना, आपको इंक्वायरी लेटर आया है, वहां पर पीरियड मेंशन ही नहीं है, तो पीरियड हमने नहीं लिखा, ठीक है। सो अब लिखेंगे रॉ मटेरियल, कितना बोलो, 1 लाख किलो, 1 लाख किलो आपका मटेरियल लगा और 1 किलो का जो कीमत है, ठीक है, वो क्या है, 1 रुपया है। कितना है, 1 रुपया, तो करेंगे 1 लाख इंटू 1 लाख केजी है ये, इंटू ₹1 पर केजी, इंटू ₹1 पर केजी, तो आया 1 लाख। अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, 1 लाख इंटू 1 रुपया, 1 लाख आ गया। अगर 1 लाख इंटू 2 रुपए होते तो मटेरियल की कीमत कितनी आती, 2 लाख रुपए आती, ठीक है। चलो अब पर यूनिट निकालना है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे तो आएगा 10 रुपए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नंबर 2, डायरेक्ट वेजेस देखो कितना है। डायरेक्ट वेजेस के लिए बोला 10,000 आवर्स पर आवर 4, यानी वो जो चेयर्स है वो बनाने के लिए जो लेबर्स है वो 10,000 घंटे काम करेंगे और प्रति घंटा उनको रेट दिया जाएगा 4 रुपए। तो 10,000 इंटू 4 आएगा आपका डायरेक्ट वेजेस 40,000, और पर यूनिट निकालना है तो 40,000 डिवाइडेड बाय करेंगे 10,000 यूनिट्स, तो आएगा 4। बस अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है क्या, चेक करो, नहीं दिया है। अगर होता तो तुम क्या कर लेते, बोलो क्या करते थे, तुम कुछ नहीं करते, टोटल ही कर देते, है ना। अगर होता तो लिख देते, अभी नहीं है तो नहीं लिखा। तो आया टोटल ए, कैपिटल ए, प्राइम कॉस्ट कितना, 1,40,000, और ये 10 और 4 14, ठीक है। आगे नंबर 3, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। तो देखो एफ मार्किंग वाले कितने आइटम है, 2 थे, एक वेरिएबल और दूसरा फिक्स्ड, तो लिखेंगे वेरिएबल। बताओ तो वेरिएबल के बारे में क्या बोला है, चेक करो। वेरिएबल के बारे में बोला है कि वो ₹40 पर आवर, ₹40 पर आवर है, ठीक है। देखो तो लेबर आवर्स कितने थे, 10,000 इंटू ₹2.4, ठीक है, 10,000 इंटू ₹2.4, तो वेरिएबल का अमाउंट आया 24,000 आ गया। फिर ये 2 ठीक से नहीं हुआ था, ये फिर आएगा फिक्स्ड। एफ मार्किंग वाले 2 आइटम थे, एक वेरिएबल और दूसरा फिक्स्ड। फिक्स्ड कितना है बोलो, 6,000, 24,000 और 6,000 अमाउंट आया 30,000। ये आ गया, ये 30,000 क्या है बोलो, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है। 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे तो पर यूनिट में आएगा 3 रुपए। लगाएंगे टोटल, लिखेंगे आप कैपिटल बी फैक्ट्री कॉस्ट
ऑब्लिक वर्क कॉस्ट, ठीक है। कितना आएगा बोलो, 1,70,000 और इधर आएगा 17 रुपए, दोनों का टोटल, ठीक है। आगे नंबर 4 क्या है, ऑफिस ऑन कॉस्ट। बेसिकली ये दिया नहीं है बेटा, अगर आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, पर आपको सीक्वेंस जो है उसी से जाना है, तो इसलिए मैं ये करके दे रही हूँ। अगर आपने ये ऑफिस ऑन कॉस्ट नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम में नहीं दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर पॉइंट सी, ओसी ऑब्लिक पीसी भी उतना ही आएगा, 1,70,000 और इधर आएगा 17, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे पॉइंट नंबर 5 क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सबसे पहले उसको शिफ्ट कर लेते हैं, ओसी ऑब्लिक पीसी को, ओसी ऑब्लिक पीसी को शिफ्ट कर लेंगे, लिखेंगे 1,70,000 और इधर आएगा 17 रुपए। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखो आप लोग, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपको कितना दिया है चेक करो, वहां पे अमाउंट, वेरिएबल देखेंगे आप कि कितना है, वेरिएबल देखेंगे यहाँ पर, तो देखो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के कितने आइटम है, आपको चेक करना पड़ेगा आपके क्वेश्चन में कि वहां पर एस मार्किंग वाले कितने आइटम थे, 2 थे, राइट। एक एस मार्किंग वाला आइटम वेरिएबल का था और एक था फिक्स्ड का, ठीक है। दोनों कहाँ जाएंगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ही जाएंगे, पर उसमें से एक वेरिएबल नेचर का और दूसरा फिक्स्ड नेचर का। लिखेंगे हम यहाँ पे, पहले तो इसको अंडरलाइन कर लो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। लिखो पॉइंट 1 लिखेंगे या ए लिख दो, ठीक है। वेरिएबल, वेरिएबल कितना है, वेरिएबल है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का 16,000। चेक करो आप लोग, पॉइंट नंबर 3 आपके क्वेश्चन का कितना है, 16,000 और फिक्स कितना है, देखो फिक्स्ड देखो पॉइंट नंबर 4 में कितना है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 14,000, तो ये आएगा आपका कितना, 14 और 16 आएगा 30,000 और पर यूनिट निकालना है, राइट। अब 30,000 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे मैडम, सोल्ड यूनिट से डिवाइड करना पड़ता है, किससे, सोल्ड यूनिट से डिवाइड करना पड़ता है। तो देखो ये जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का हमने यहाँ टोटल लिया है कितना आया, 30,000। बेसिकली इसको हम सोल्ड यूनिट से डिवाइड करते हैं, राइट। लेकिन इस प्रॉब्लम में आपको सोल्ड यूनिट नए नहीं दिए हैं और ना ही प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट इक्वल टू ही क्या हो जाएगा, सोल्ड यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, सोल्ड यूनिट। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे तो पर यूनिट आएगा 3 रुपए, ठीक है। बस प्रॉब्लम खत्म ही होते आया है अपना। अब लिखेंगे यहाँ पॉइंट डी, क्या आएगा बोलो, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अमाउंट आएगा 2 लाख, ठीक है। 2 लाख और ये जो आएगा इधर 17 और 3 20 आएगा, ठीक है। अब देखो तो आप कि वहां पे प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है क्या, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है या सेल दिया है, थोड़ा सा चेक करेंगे आप। देखो क्या बोला है, बोला है नीचे प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस, 20% ऑन सेलिंग प्राइस यानी 20% ऑन सेल, ठीक है। लगाएंगे फॉर्मूला, देखो क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट, ये एक है। या मैंने दूसरा आपको पढ़ाया था इक्वेशन, इक्वेशन क्या पढ़ाया था बोलो, जब टोटल कॉस्ट 80 है तब प्रॉफिट 20 है। ये इक्वेशन कैसे आता है मैंने समझाया था आपको अभी, अब फिर से बताने की जरूरत नहीं है। एक 80 कैसे आया बोलो, हमने सेल को अज्यूम किया 100 जो कि हमको पता नहीं है और माइनस किया प्रॉफिट परसेंटेज 20, तो ₹20 माइनस किया तो टीसी यानी टोटल कॉस्ट आया 80, ठीक है। देखो टोटल कॉस्ट जब 80 है तब प्रॉफिट है 20 और अब टोटल कॉस्ट है 2 लाख, तो प्रॉफिट कितना। मैंने आपको हमेशा से कहा है बेटा कि आपको जो कन्वीनियंट है वो करो, आपको ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप फॉर्मूला
फॉर्मूले से ही जाओ या इक्वेशन से जाओ, कोई भी कंपल्शन नहीं, जो आपको इजी लगता है, ठीक है, जाओ अपने अकॉर्डिंग जाओ वहां पे, पर करेक्ट आंसर लाना। ये कंडीशन है कि आप अपने अकॉर्डिंग जाओ लेकिन करेक्ट आंसर लाओ। तो चलो, टोटल कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100 माइनस आर, और रेट है 20%, तो 2 लाख, ठीक है, टोटल कॉस्ट है 2 लाख इंटू 20 अपॉन 80, तो प्रॉफिट आया 50,000। 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 पर यूनिट में आया 5, और जो टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट इनकी करेंगे हम टोटल, तो जो आएगा उसको बोलेंगे हम सेल्स ऑब्लिक सेलिंग प्राइस, सेल्स ऑब्लिक सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसीलिए क्योंकि पर यूनिट का कॉलम बनाया है, सेलिंग प्राइस इसीलिए क्योंकि पर यूनिट का कॉलम बनाया है। 2 लाख प्लस 50,000, बोलो 2,50,000 और 20 प्लस 5 आएगा 25। हो गया, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, कुछ भी नया नहीं था। लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जैसे यहाँ वेरिएबल फिक्स दिया है, वेरिएबल का आइटम दिया, ठीक है, उसमें 2 क्लासिफिकेशन थे, एक फैक्ट्री का, एक सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर फिक्स दिया, उसमें 2 क्लासिफिकेशन थे, राइट, एक फैक्ट्री का और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो चलो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम नंबर 41 हो गया है कंप्लीट। बहुत सिंपल सा ये प्रॉब्लम था, कुछ भी इसमें नया नहीं था, ठीक है। तो चलो, प्रॉब्लम नंबर 41 के साथ टाइप नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे टाइप नंबर 7 के साथ, और ये लास्ट टाइप है हमारे क्वेश्चन के चैप्टर का। बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, मैडम वाह क्या बात है, हमारा चैप्टर हो गया है खत्म। तो ये मोस्ट डिफिकल्ट टाइप है, ठीक है, जहां तक होगा मुझसे, तो इसमें से मैं बहुत रेयर आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है। तो अच्छा टाइप है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आप करो इतना, बाकी हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो, टाइप नंबर 7 का हेडिंग डाल दोगे, अभी मैंने हेडिंग डालने के लिए बोला नहीं है, पर पहले आप ये कर लो, ठीक है। होमवर्क करेंगे, होमवर्क करते समय कोई भी अगर प्रॉब्लम जाता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, वैसे तो तुम लोग डरते ही नहीं, ठीक है, फिर भी बता रही हूँ, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं मॉर्निंग 8 से लेकर इवनिंग 8 बजे तक, ठीक है। तो चलो, प्रॉब्लम नंबर 41 आप करो कंप्लीट, बाकी देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।